अगर आप भी इस साल अमरनाथ यात्रा का सपना देख रहे हैं, तो हो सकता है कि इस साल आपका ये सपना पूरा ना हो, क्योंकि हर साल लाखों लोग इस यात्रा में जाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, पर इनमें से हज़ारों लोग अपना नंबर आने के बावजूद भी इस यात्रा को कंप्लीट नहीं कर पाते। जी हाँ दोस्तों, अमरनाथ यात्रा कोई ऐसी यात्रा नहीं है जहाँ जाने के लिए आपने सिर्फ ट्रेन का टिकट बुक किया और वहाँ पहुँच गए। अगर आप अपनी अमरनाथ यात्रा को अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में बताई गई गलतियों को ना दोहराएं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो में बताई गई हर एक जानकारी आपकी अमरनाथ यात्रा को कंप्लीट करवाएगी। और ये वीडियो उन लोगों के लिए तो देखना काफ़ी ज़रूरी है जो पहली बार अमरनाथ यात्रा करने की सोच रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अमरनाथ यात्रा को कंप्लीट करने के लिए एक मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, और कई लोग यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। उन्हें ये तो पता होता है कि यात्रा के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होता है, तो ऐसे में कई लोग प्राइवेट डॉक्टर और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा में जो मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है, वह मेडिकल सर्टिफिकेट अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड की तरफ से ऑथराइज किए गए डॉक्टर और हॉस्पिटल में ही बनता है। अगर इन हॉस्पिटल्स के अलावा आपने किसी अन्य हॉस्पिटल का मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया है, तो वह मेडिकल सर्टिफिकेट आपकी उस यात्रा में काम नहीं आएगा और आपको एंड में अमरनाथ यात्रा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। हर साल फरवरी से लेकर मार्च के महीने के बीच में अमरनाथ यात्रा बोर्ड उन हॉस्पिटल की लिस्ट जारी करता है जहां से आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और अगर आपको भी आपकी अमरनाथ यात्रा कंप्लीट करने के लिए आपके राज्य के ऐसे हॉस्पिटल की लिस्ट चाहिए जो इन सर्टिफिकेट को बनाते हैं, तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर दीजिए आपके राज्य का नाम। मैं आपको आपके राज्य के उन हॉस्पिटल की लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा जहां जाकर आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपकी बॉडी का फिट होना काफ़ी ज़रूरी है, जिस पर हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। अगली गलती जो अक्सर लोग करते हैं, वह यह है कि वह अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन काफ़ी देरी से कराते हैं। अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाता है। तो जैसे ही यात्रा की डेट अनाउंस होती है, तो शुरुआती 3 से 4 दिन में ही पीक सीजन की सारी डेट्स फुल हो जाती हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि अभी काफ़ी टाइम है, तो हो सकता है आपको आपकी मनचाही तारीख पर यात्रा करने का मौका ना मिले, या फिर यात्रा का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाए। रजिस्ट्रेशन करवाते समय एक बात का ध्यान जरूर रखें, कई बार अमरनाथ यात्रा के शुरुआती हफ्तों में ही आपको भगवान शिव के बर्फानी रूप के दर्शन होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे यात्रा का टाइम बढ़ता जाता है, भगवान शिव का बर्फानी रूप पिघलने लग जाता है। तो हो सकता है अगर आप अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन लेट करवाते हैं, तो आपको बर्फानी बाबा के दर्शन ना हो पाए। और रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले ही आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप किस रूट से अमरनाथ यात्रा करना चाहते हैं, पहलगाम वाले रूट से या बालटाल वाले रूट से। आप अपनी सुविधा और समय के अनुसार इन रूट्स का चयन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस यात्रा की सबसे ज़रूरी चीज़ पर। तो अमरनाथ यात्रा में भगवान शिव की गुफा 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां पर ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी कम हो जाता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो जवान हूँ, इस यात्रा को आसानी से कंप्लीट कर लूँगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा का मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाते समय डॉक्टर्स ब्लड प्रेशर, शुगर, ECG आदि अन्य कई सारे टेस्ट करवाते हैं। और अगर उन्हें इनमें से किसी भी चीज़ में गड़बड़ी लगती है, तो वह आपको अनफिट करार दे देंगे। और अनफिट होने का मतलब है कि आपकी यात्रा कैंसिल। अगर आप अनफिट नहीं डिक्लेयर होना चाहते हैं, तो मेरी सलाह रहेगी कि आप आज से ही सुबह और शाम कम से कम 4 से 5 किलोमीटर की वॉक जरूर करें, अगर आपको अमरनाथ यात्रा पर जाना है। और इनके साथ ही आपको योगा और प्राणायाम करना शुरू कर देना चाहिए, जिससे आपके फेफड़े काफ़ी मजबूत हो सकें। और आप अभी से इसकी तैयारी करेंगे, तो आप मेडिकली फिट हो जाएंगे। सभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बावजूद भी आपको यात्रा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा, वो भी आपकी इस छोटी सी गलती के कारण। अमरनाथ यात्रा के कुछ सख्त नियम हैं, जिन्हें कोई नहीं बदल सकता। अगर आपकी उम्र 13 साल से 17 साल के बीच में है, तो ही आप इस यात्रा पर जा सकते हैं। इससे कम या ज़्यादा एज वाले लोगों को यात्रा में शामिल नहीं होने दिया जाता। इसके अलावा इस यात्रा में प्रेग्नेंट महिलाओं को भी शामिल नहीं होने दिया जाता, क्योंकि ये यात्रा काफ़ी कठिन है। इस यात्रा को कंप्लीट करने के लिए आपको आधार कार्ड और अन्य काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, जिनकी जानकारी आपको उस फॉर्म पर मिल जाएगी। आपको अपने अमरनाथ यात्रा के लिए अच्छी क्वालिटी के शूज़ खरीदने चाहिए, खासकर ट्रेकिंग शूज़ जिनकी ग्रिप अच्छी हो, जिनसे आप पहाड़ों पर आसानी से चढ़ सकें। ध्यान रखें, अमरनाथ यात्रा के लिए स्पोर्ट्स शूज़ का उपयोग ना करें, क्योंकि ऐसे शूज़ अक्सर वहाँ पर फिसल जाते हैं। और अगर आपको अच्छे ट्रेकिंग शूज़ चाहिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अच्छे शूज़ का लिंक दे दिया है, जहाँ से आप अच्छे क्वालिटी के ट्रेकिंग शूज़ खरीद सकते हैं। और दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही अमरनाथ यात्रा की कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए, तो वह आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव।